वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध पंजाब सरहद पर डहरकी के करीब ट्रेन हादसे में तबाह बोगियों से मजीद 4 लाशें निकाल ली गई। अंधोनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे के 100 से जायद जख्मी मुसाफिर जेर इलाज हैं। पाक फौज के जवान, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। खुशियों और उम्मीदों का सफर आहों और सिसकियों पर तमाम हुआ। मुसाफिरों की जिंदगी का रास्ता मौत से जा मिला। डहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान दिल दहलाने वाले हादसे में कीमती जानों का नुकसान और 100 से जायद मुसाफिर जख्मों से चूर हैं। रेती रेलवे स्टेशन के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इसी दौरान रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां मुतासरा बोगियों से जा टकराई। हादसा इस कदर शिद्दत का था कि ट्रेनों के मुताद्दिद डब्बे मलबे का ढेर बन गए। हादसे के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। दर्जनों अफराद बोगियों में फंसे मदद के लिए चिल्लाते रहे। मुतादिद अजला से रेस्क्यू टीमें, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने मौके पर पहुंचकर हैवी मशीनरी भी पहुंचाई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। कई जख्मियों को बोगियां काट कर निकाला गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी, डहरकी और पनुआकिल के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में भी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलमनाक हादसे से पहले कोई कहकहों और मुस्कुराहटों से सरशार था, तो कोई सफर की थकन से नींद की वादियों में खोया हुआ था। लेकिन इस हादसे ने सारे रंगों को अब्दी नींद सुला दिया। डहरकी ट्रेन हादसे में 7 अफराद का ताल्लुक लोधरा से है, जिनमें एक ही खानदान के 4 अफराद मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली शब्बीर, वालिदा रुबीना, माई और कजन शामिल हैं। जबकि एयरफोर्स मुलाजिम 20 साला शहरोज राशिद, समीउल्लाह और एक 7 साला बच्ची मुकद्दस भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। माँ, 2 बेटे और कजन की मैयतें मौजा डानवार बस्ती मौ से वाला पहुँचने पर कोहराम मच गया। ट्रेन हादसे के 24 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बाद भी रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ स्टेशन पर 14 ट्रेनें खड़ी हैं, जिनके मुसाफिरों के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई है। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त भी फरीद एक्सप्रेस लोधरा स्टेशन पर ही मौजूद है। शालीमार एक्सप्रेस भावलपुर स्टेशन पर खड़ी है। हजारा एक्सप्रेस समाज सट्टा, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस डेरा नवाब साहब के मुकाम पर मौजूद है। अवाम एक्सप्रेस लियाकतपुर और रहमान बाबा रहीम यार खान में खड़ी है। इसी तरह ग्रीन लाइन सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और हजारों मुसाफिर बेयारो मददगार हैं। दूसरी तरफ कराची से पंजाब जाने वाली मुतातिद ट्रेनें भी फंस चुकी हैं। लाहौर जाने वाली ज़क्रिया एक्सप्रेस इस वक्त भी घोटकी में मौजूद है। सर सैयद एक्सप्रेस को पन्नू आकिल में रोक लिया गया है। फरीद एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर खड़ी है। ग्रीन लाइन खैरपुर स्टेशन में फंसी हुई है। खैबर मिल कोरानी पूरे से थोड़ा पहले गुम्बद के मुकाम पर रोक लिया गया है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस मेहराबपुर के करीब खड़ी है। हजारा एक्सप्रेस पट ईदन और रहमान बाबा इस वक्त भी नवाब शाह में खड़ी है। पाकिस्तान एक्सप्रेस टंडो आदम, जबकि कराकोरम एक्सप्रेस हैदराबाद में खड़ी है। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि डहरकी की ट्रेन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया। अब ट्रैक की मरम्मत की जा रही है। ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल होते ही ट्रेनों की रवानगी शुरू हो जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि हादसे के बाइस परेशानी पर मुसाफिरों से माजरत खां हैं।
डीजी रेंजर सिंह और जीओसी पन्नू आकिल ने ट्रेन हादसे के मुकाम पर दौरा किया। आईएसपीआर के मुताबिक डीजी रेंजर सिंह और जीओसी ने इमदादी कामों का जायजा लिया। हादसे के तमाम जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। पन्नू आकिल में रिलीफ कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर इमदादी कामों के इख्तिताम तक जारी रहेगा। हुकूमत ने डहर की ट्रेन हादसे का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। वजीर रेलवे आसिम सवाती का कहना था कि इदारों के अंदर और बाहर बड़ा माफिया है जिसे खत्म करना होगा। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बड़े बेशर्म देखें, इन जैसा कोई नहीं देखा। बहुतान तराशी से गुरेज किया जाए वरना जवाब मिलेगा। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। आज से नहीं 30 साल से जो है इस रेलवे को नचोड़ के उन्होंने खा लिया है। करप्ट, नालायक, नाअहल, बेहया एक करप्ट ग्रोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हादसा हमारे दौर में भी होते थे, हादसा हो जाते हैं, बाद का ह्यूमन एरर होता है, लेकिन अगर मैकेनिकल एरर है तो मान तो लो ना कि मैकेनिकल एरर है, यहाँ पे कमी रह गई है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते कि आइंदा गुरेज करें बहुतान तराशी करने से, वरना बहुत टिका के आपको जवाब मिलेगा। पाकिस्तान रेलवे संगीन लापरवाही का मुर्तकिब ठहरा, जिसके बाद एक और हादसा हो गया। 3 माह कबल सखर में ट्रेन हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि सखर से मुल्तान रेलवे ट्रैक खस्ता हाल हो चुका है, जबकि जीटीवी ने भी हुक्काम को जगाने के लिए मार्च में ही रेलवे ट्रैक की तबाहाली से आगाह कर दिया था, लेकिन किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। डहरकी के करीब ट्रेन हादसे ने महकमा रेलवे पर सवालात उठा दिए। 3 माह कबल सामने आने वाली रिपोर्ट की रोशनी में इक़दामात क्यों नहीं किए गए? रेलवे ट्रैक को बेहतर क्यों नहीं किया जा सका? महकमा रेलवे ने हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज किया? जीटीवी ने घोट की रेलवे ट्रैक की तबाहाली की निशानदेही 13 मार्च को ही कर दी थी। महकमे की गफलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सखर से पन्नू आकिल के दरमियान ट्रैक पर जगह जगह नट बोल्ट गायब थे और रेलवे इंतजामिया ने छोटी छोटी लकड़ियां लगाकर काम चलाया, मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाल दी थी। सखर में 3 महीने पहले कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में भी संगीन इंकशाफात सामने आए थे, जिसमें बताया गया था कि 400 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक कमजोर हो चुका है, जबकि सखर से मुल्तान रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तारी खतरनाक करार दी गई थी। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद महकमा रेलवे संगीन गफलत का मुर्तकिब हुआ और रिपोर्ट पर किसी किस्म का नोटिस तक नहीं लिया गया, न ही डीएस सखर को तब्दील किया गया। अगर सखर हादसे की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाता तो शायद मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस के हादसे से बचा जा सकता था। डहर के हादसे के बाद रेलवे का मेन ट्रैक बहाल न होने के बायस कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिर परेशान हैं। आज सुबह लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान कैंट स्टेशन पर ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी रिजवान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कब तक ट्रेनें चलेंगी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद तमाम जो कराची से जाने वाली ट्रेनें थीं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थीं और अब भी कोई ट्रेन जो है वो कराची से नहीं जा रही है। तमाम जो ट्रेनें थीं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि आज जो है वो ट्रैक का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज शाम से ट्रेनें चलाने का सिलसिला जो है वो एक दफ़ा दोबारा शुरू हो जाएगा। अगर कराची कैंट स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 दिन कल से लोग जो है वो बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रैक खुलेगा, कब ट्रेनें चलेंगी और हम कब अपने घर पहुँचेंगे। यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े तमाम लोग प्लेटफार्म पे मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेनें कब खुलेंगी। दूसरी जानब अगर बात की जाए मालूमात, जो इनका डेस्क बनाया गया है, कल रात से डेस्क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं मालूमात के लिए, लेकिन रेलवे हुकाम के अफसरान वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई मुलाजिम मौजूद नहीं है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक जानिब तो ट्रेन हादसा हुआ है, तकरीबन 58 से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। 100 से ज़ायद लोग जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है।
लेकिन यहाँ पर कोई मालूमात नहीं दी जा रही है। कराची कैंट स्टेशन पे मालूमात काउंटर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद है, परेशान घूम रही है। रेलवे हुकाम जो हैं वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। हमारी रेलवे हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना है कि वहाँ पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद ट्रेनों की गैर हाजिरी के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार है। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अलमनाक और जानलेवा ट्रेन हादसात में अब तक सैकड़ों अफराद जिंदगी हार चुके हैं। रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस साल 2019 पाकिस्तान रेलवे की तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ। ट्रेन हादसात की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान रेलवे की तारीख कई बड़े हादसात से भरी पड़ी है, जिनमें अब तक सैकड़ों अफराद जाँ बहक और रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 1953 में झंपीर के करीब ट्रेन हादसा 200 अफराद की जान ले गया। 1954 में झंगशाही के करीब ट्रेन हादसे में 60 कीमती जानों का नुकसान हुआ। 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर में 80 अफराद ट्रेन हादसे का शिकार हुए। 4 जनवरी 1990 को पन्नू आकिल के करीब बदतरीन ट्रेन हादसा हुआ और 307 अफराद मौत की वादी में चले गए। 13 जुलाई 2005 को घोटकी के करीब 3 ट्रेनें टकरा जाने से 120 अफराद जाँ बहक हुए। जुलाई 2013 को खानपुर में रक्षा मुसाफिर ट्रेन की जद में आने से 14 अफराद जिंदगियां हार गए। 2 जुलाई 2015 को गुजरावाला में ट्रेन की बोगियां नहर में गिरने से 19 अफराद जान से गए। 17 नवंबर 2015 को बलोचिस्तान में ट्रेन हादसा 20 अफराद की जान ले गया। 3 नवंबर 2016 को लांडी में 2 ट्रेनें टकरा जाने से 21 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। 31 अक्टूबर 2019 को रहीम यार खान में तेज गाम खौफनाक आतिशज़दी का शिकार हुई और 74 अफराद लुक़्मा अजल बने। 11 जुलाई 2019 को अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी 2020 में रोहड़ी के मुकाम पर पाकिस्तान एक्सप्रेस और कोच के तसादुम में 22 अफराद जान से गए। एक मगरिबी माशरे का खुद साख्ता महज़िब चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। कनाडा में मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा हो गई, जहां एक 20 साल नौजवान ड्राइवर ने सड़क पर खड़ी मुस्लिम फैमिली के 4 अफराद को गाड़ी से कुचल कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 20 साल नेतानियल वेटमैन नामी मुतासिब ड्राइवर ने न सिर्फ एक मुस्लिम मर्द को कत्ल किया, बल्कि इसके साथ मौजूद मजीद 2 मुसलमान खवातीन और एक 15 साल मुस्लिम लड़की को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुसलमान दुश्मनी का यह अलमनाक वाकया कनाडा के सूबे ओवेंट्रियो के इलाके लंदन में पेश आया है। वाकये ने एक बार फिर मगरिबी माशरे का खुद साख्ता महज़िब चेहरा बेनकाब कर दिया है और मगरिबी माशरे में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को सामने रख दिया है। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम दुश्मनी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और आज फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक 20 साल इंतहा पसंद ड्राइवर ने मुस्लिम दुश्मनी में 3 खवातीन समेत 4 मुसलमानों को सड़क पर ही कत्ल कर दिया। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। अलबत्ता मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद वबा में मुब्तला होकर मरने वालों की तादाद 21,736 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,383 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.94% की सतह पर आ गई है। कोयटा में गैस सिलेंडर फटने से 8 अफराद मौत की नींद सो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक सिलेंडर फटने का वाकया जिला वाशक की तहसील माशकील में पेश आया है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान और चमन से है। धमाके के बायस 4 दुकानें भी तबाह हो चुकी। लाहौर के इलाके मुस्तफाबाद चादरा में रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस फाटक अरसा दराज से बंद है। फाटक पर जानवरों का कब्जा है। शहरियों की मुश्किलात और हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद गुज्जर से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए रेलवे के बंद फाटक जो हैं शहरियों की मुश्किलात का बायस बने हुए हैं और जिस जगह मौजूद हैं ये शाहदरा का मुस्तफ़ा आबाद का इलाका है और मेरे हक़ में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ये फाटक आप देख सकते हैं ये अरसा दराज से बंद है और जबकि दरवाजे भी इसके लगे हुए हैं, फाटक मुकम्मल तौर पर तैयार भी है, जबकि जो फाटक मैन जो उसका कमरा भी यहाँ पर मौजूद है। और बताते चलूँ कि जब ये फाटक ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो एक दूसरी साइड पर बड़ी आबादी है, तो शहरी जो है अपनी साइकिलें मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पर गुजारने की कोशिश करते हैं जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं और कई बार इधर हादसा हो भी चुका है। जबकि साथ में ये भी देख सकते हैं कि जानवरों का जो है ट्रैक के इर्द गिर्द जो है वो कब्जा भी है। यही वजह है कि रेलवे के आए दिनों जो है हादसा में इजाफा भी हो रहा है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद हम इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, ये कब से बंद है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुख्तसर बताइएगा। हाँ जी सर, ये काफ़ी अरसे से बंद है। जब ये बने हैं 12-14 साल पहले बने हैं तो चंद महीने या चंद दिन कह लें इन्होंने खोला है, उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बड़े अच्छे तरीके से बंद है। जितने अच्छे तरीके से इसको खोलना चाहिए था उससे बेहतर तरीके से ये बंद है। अच्छा, साथ से ये बताइए कि आपने इस वाले से कभी आला हुकाम को शिकायत दी, क्योंकि ये फाटक अगर खुल जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी शहरी आबादी भी है, उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। हमने वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब और इमरान खान लोगों से सबसे रिटर्न दिया हुआ है कि इस फाटक को खोला जाए। अगर आप लोगों के पास इसको खोलने के लिए टाइम नहीं है तो बराए मेहरबानी इसके नीचे से रास्ते दे दिए जाएं। बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि इन्होंने आला हुकाम को दरखास्तें भी दी हैं ताकि इस फाटक को खोला जाए। अगर इस फाटक को खोला जाए तो दूसरी साइड पे जो शहरी आला हुकाम को दरखास्तें देने के बावजूद फाटक को नहीं खोला गया है। रेलवे इंतजामिया का नाअहली वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। वही गुजर में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन की हालत अबतर हो गई। सीवरेज ज़दा पानी से इलाका मकीन परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल सर, मैं सेटलर टाउन ब्लॉक 3 में कलात स्ट्रीट और मकरान रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये दोनों सड़कें जो हैं आए रोज़ यहाँ पर जो नाली का गंदा पानी है वो रोडों पर खड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अरसा दराज हो गया, लेकिन इस इलाके में जो है सफाई के इंतजामात ना होने की वजह से नाले का पानी आए रोज़ रोडों पर इकट्ठा हो जाता है और मनाजिर कुछ इस तरह से सामने आते हैं कि हर जगह जो है वो सैलाब का ही मंजर नजर आता है। पैदल चलने वालों की ज़िंदगी तो महाल है ही, मोटरसाइकिल और साइकिलों पर भी सफ़र करने वाले लोग जो हैं अपने पाँव ऊपर करके इस गंदे पानी को अबूर करते हुए अपनी मंजिल की जानिब जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दरख्वास्त भी दी और एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया, लेकिन इनके इलाकों में जो नाले हैं उनकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। जी, पेशावर में हुकूमती दावों के बावजूद नहरों की सफाई मुमकिन ना हो पाई। आम शहरी हों या दुकानदार गंदगी कूड़ा दानों के बजाय नहरों में डालते हैं। घरों से निकलने वाला सीवरेज का पानी भी नहरों में ही डाला जाता है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल पेशावर शहर में मौजूद नहरों की सफाई मुमकिन न हुई। एक तरफ आम लोग की जानिब से भी जो गंदगी है वो नहरों में डाला जाता है। इसके अलावा जो दुकानदार होते हैं वो भी दुकानों में जो फजला होता है, गंदगी होते हैं या प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो नहरों में डालते हैं। इसके अलावा पानी जो घरों से निकलते हैं सीवरेज का पानी वो भी नहरों में डाला जाता है, जिसकी वजह से पेशावर शहर के जो नहरें हैं वो गंदगी का डेरा बन चुके हैं। गर्मी शुरू हुई है, जो बच्चे हैं वो नहरों में नहाते हैं, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से उनमें जल्द के मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलती है। इसके अलावा इन पानों पर जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती है तो उनसे भी हेपेटाइटिस और दीगर जो मोहलिक बीमारियाँ हैं वो उसके फैलने का ख़दशा है। पेशावर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कई बार दफ़ा 144 नाफिज़ की गई है, पाबंदी लगाई गई है जो कचरा गिराया जाता है या जो सीवरेज का पानी है, लेकिन इसके बावजूद पेशावर शहर में नहरों की जो सफाई है वो मुमकिन नहीं हुई है और अब भी जो नहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे नहाते हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के फैलने का ख़दशा है। उसके अलावा जो सब्ज़ियाँ और उगाई जाती है, फल उगाए जाते हैं तो उनसे भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के फैलने के भी ख़दशात है। जी, और अब ख्वाजा सरा भी रिस्क हलाल कमाने की तरफ राग़िब होने लगे हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सरा ने फलों का स्टॉल लगा लिया। मज़ीद अहवाल बता रही हैं बिस्मा रफ़ीक। जी बिस्मा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ख्वाजा सिराओं की जानिब से कुछ इकदाम उठाए गए हैं। पहले इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था वो ख्वाजा सिराओं के लिए जो है वो मदरसा बनाया था यहाँ इस्लामाबाद में। अब जो है अपने ही ख्वाजा सिराओं के लिए दूसरा इनिशिएटिव इनका है कि उन्होंने अपने जो ख्वाजा सिरा हैं उनको फ्रूट का स्टॉल लगा कर दिया ताकि वो अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमा कर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा सिरा रानी साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आपका यहाँ तक पहुँचने में कितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे और गदागरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी इनिशिएटिव लें आप तो उसमें स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, तो मुझे भी काफ़ी करनी पड़ी। गदागरों को ये मैसेज दूंगी मैं कि प्लीज़ आप लोग मुझसे रब्ता करें। ख्वाजा सराओं में पहले कभी ऐसा इनिशिएटिव ना था कि आपको रोज़गार फराहम किए जाएँ। मैं रोज़गार फराहम करती हूँ, मैं आपको अपनी जेब से रोज़गार फराहम करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आम लोग ज़िंदगी बसर करते आप लोग भी करें। क्या गदागरी से ज़्यादा ये बेहतर नहीं है काम? सो प्लीज़ आप लोग मुझसे रब्ता करें, मुझे बहुत खुशी होगी। जी, आपने सुना इनका यही कहना है और इनका जो गदागरों के लिए एक मैसेज है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करके ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि मेहनत में अज़मत है। जी, कौमी इदारा बराए अमराज से कल कराची में एक नए वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। NICVD में सहूलियात के फुकदान के बायस सालाना 50,000 बच्चे इलाज के इंतजार में रहते थे, जिसके पेश नज़र रोटरी क्लब ऑफ कराची क्राउन के प्रेसिडेंट ज़िशान अल्ताफ़ लोहियान के ताउन और नासिर वजाहत नुमान हमदानी और डॉक्टर आलिया कमाल की कोशिशें रंग ले आईं। वेलकम बैक विफाक सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। तरक्याती मंसूबों में सिंध को सबसे कम फंड और मंसूबे दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकवा कर दिया, कहा सिंध हुकूमत से मुशावरत के बगैर विफाकी मंसूबों का ऐलान कर देता है। वज़ीर आज़म मान गए सूबों की मुशावरत से स्कीम होनी चाहिए। सिंध में 90 और पंजाब में 94 अरब की स्कीम है। सूबों की मुशावरत से स्कीम को शामिल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि ये कंसल्ट करें। पहले तो रजिस्ट करते थे, लेकिन बाद में वो मान गए कि जी सूबों से कंसल्टेशन में ये स्कीम्स होनी चाहिए। सूबा पंजाब में उन 4 सेक्टर्स में 94 अरब की स्कीम थी और सिंध की 65 अरब की स्कीम थी, तो वो 60 और उसके अलावा हमारी स्कीम्स है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जेक्ट किया कि स्कीम्स डालें वो सूबे की मर्जी से डालें। कराची के इदारे बढ़ गए, बल्दियाती निज़ाम बदल गया, शहर का बुनियादी स्ट्रक्चर तबाह हो गया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी के दावेदार धड़े एक नहीं हुए। MKM के धड़े हो या PSP, कुछ सिंध और कुछ विफाक हुकूमत के लिए हमदर्दी दिखाते रहे। बहरिया टाउन पर सिंध की कौम परस्त जमातों के एहतजाज ने सबको हम आवाज कर दिया। बहरिया टाउन पर, कराची पर, शहरी सिंध पर हमारी मईशत, माशरत, शहरियत, सकाफत, बूदोबाश और शनाख्त पर और पाकिस्तान की मईशत और आइन पर होने वाले इस हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे मज़ार कायद पर इंशाअल्लाह। क्या एक्शन लिया है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से? रेंजर से भी मैं ये सवाल करूंगा कि उन्होंने इतनी देर क्यों की? उनको फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। क्या ये सारा जोर शहर के अंदर बसने वालों के ऊपर चलता है? उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि सिंध के कौम परस्त लोगों का क्या क्लेम है कि कितनी ज़मीनों पर वहाँ कब्जा किया गया, लेकिन जो भी ज़मीनें अलाट की गई वो तो सिंध गवर्नमेंट ने अलाट की थी। अगर एहतजाज करना था तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते। ये जुल्म की बात है। आप इतने बड़े बड़े सियासतदान हो, पीपल्स पार्टी से उसका आपका इख्तलाफ है, इतना जुल्म कर रही है पीपल्स पार्टी कराची पे, आप एक जुमला नहीं बोलते उसके लिए। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, PSL 6 के बकिया मुकाबलों के लिए एक रोज बाद अबू ज़हबी में मैदान सजेगा। 4 मजीद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अमारात का वीज़ा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हम्माद असर, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी के वीज़े जारी हो गए। चारों क्रिकेटर्स को पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबू ज़हबी पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इवेंट में शिरकत करने वाले सिर्फ एक क्रिकेटर इमरान रंधावा का वीज़ा ताहाल जारी नहीं हो पाया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस का आगाज बुध से अबू ज़हबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में होगा। पहले मैच में लाहौर कलंदर का सामना इस्लामाबाद से होगा। दिफाई चैंपियन राफेल नडाल और आर्मी नंबर 1 नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने इटली के लोरेंजो मोसेटी को 5 सेट के दिलचस्प मैच में शिकस्त दी। इब्तदाई 2 सेट में नोवाक जोकोविक को 7-6 और
7-6 से शिकस्त हुई। ताहम अगले 3 सेट्स में उन्होंने 6-1, 6-0 और 4-0 से कामयाबी समेटी। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल भी फ्रेंच ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी ने तीसरी मर्तबा यूरोपीय अंडर 21 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। जर्मन जूनियर टीम ने स्लोवेनिया के दाल हुकूमत में खेले गए फाइनल मैच में पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। ये गोल 49वें मिनट में लुकास निमेशा ने किया। 4 गोलों के साथ इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोर भी रहे। इस वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी भी क्या सब। चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है।